हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे राउल्स लॉ के बारे में। और राउल्स लॉ हमको एक्सप्लेन करता है किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी लिक्विड के प्रेशर के बारे में। जैसे कुछ बातें समझते हैं। सबसे उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, राउल्स लॉ इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से रूल है, एक इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हमको पढ़ना है और बोर्ड के लिए पढ़ना है। इसमें दो केस बनेगा जिसमें दोनों का डेरिवेशन हमको पूछता है, अलग अलग नाम से पूछता है। तो इसीलिए आपको इस टॉपिक के अंदर हमको बहुत अच्छे से पढ़ के चलना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे राउल्स लॉ क्या होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास मान लो एक बीकर है। इस बीकर के अंदर मान लो हमारे पास एक कोई लिक्विड है। ये हमारे पास कोई लिक्विड भरा हुआ है। अब ये लिक्विड की हमारे पास ऊपरी सरफेस है। तो अगर मैं इसको ऊपर से बंद कर दूं तो हमारे पास क्या होगा, यहां से वेपर निकलेगी, यहां से भी वेपर निकलेगी, यहां से वेपर निकलेगी, यहां से भी वेपर निकलेगी, यहां से हमारे पास वेपर निकलेगी। अगर ये वेपर निकलेगी तो वेपर क्या करेगी, इस लिक्विड के ऊपरी सरफेस पर एक प्रेशर अप्लाई करेगी। क्या करेगी, इस लिक्विड के ऊपरी सरफेस पर एक प्रेशर अप्लाई करेगी। इस लिक्विड के ऊपरी सरफेस पर क्या होगा, एक प्रेशर अप्लाई होगा। इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, कोई लिक्विड जो होता है या कोई सॉल्यूशन जो होता है वो जब वेपर निकालता है तो वेपर लिक्विड के ऊपरी सरफेस पर जहां पे वो कांटेक्ट होता है, ऊपरी सरफेस पर जो प्रेशर अप्लाई करता है उसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब यहां पे हम लोग आगे चले तो राउल्स लॉ ये बोलते हैं, मान लो अगर मुझको इसी लिक्विड का बताना हो कि बताओ इस लिक्विड ने कितना वेपर प्रेशर अप्लाई किया होगा। अगर मुझको इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो मुझको इस्तेमाल करना पड़ेगा राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास कोई लिक्विड है या कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा उसके बारे में एक्सप्लेन करता है राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ को अगर हम लोग एक बार में समझें तो राउल्स लॉ ये बोलता है कि वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। यानी हमारे पास अगर इस मैं लिक्विड का एग्जांपल लूं, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि इस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो इस थ्योरी कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वेपर प्रेशर, वीपी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is directly proportional to mole fraction ऑफ लिक्विड। क्लियर है, यानी हमारे पास वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब आगे आए एक और डेफिनेशन देखें और उस डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन देखिए हमारे पास यहां पे है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल उसको बोलेंगे ऐसा कोई सब्सटेंस जो वेपर का फॉर्मेशन करता हो, जिसकी वेपर बनती हो। पार्शियल प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर, एग्जैक्टली मतलब अप्लाई करना, बाई वेपर और गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी अगर हमारे पास कोई, मैंने कहा कि अगर मान लो कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो मान लो मैं हमारे पास ले रहा हूं कि हमारे पास ये मान लो एक मैंने ले लिया, इसमें हम लोगों ने सॉल्यूट भी ले लिया और सॉल्वेंट भी ले लिया। यहां पे मान लो कि हमारे पास दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, एक सॉल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट है। तो अगर मैं क्या करूंगा, अगर मुझको इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना होगा, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा, तो मेरे पास क्या करूंगा, इस लिक्विड का मैं निकाल लूंगा प्रेशर और इस लिक्विड का प्रेशर निकाल लूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन के बराबर आ जाएगा। और इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना होगा, वो इसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा और इसका क्या होगा, हमारे पास मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। अगर आपने मोल फ्रैक्शन की वीडियो नहीं देखी होगी, आप जाके देखिएगा तो हमको आगे बात समझ में आएगी। आओ आगे देखते हैं, हमारे पास आगे देखें तो हमारे पास सबसे पहले बनाते हैं हमारे पास केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है, वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस हमारे पास वोलेटाइल सॉल्वेंट।
यानी एक ऐसा सोल्यूशन हो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे पास दोनों क्या हो, नेचर में वोलेटाइल हो, यानी दोनों की वेपर क्या होगी, बनती होगी। जब दोनों की वेपर बनती होगी तो दोनों के वेपर प्रेशर को जोड़ देंगे तो सोल्यूशन का क्या मिल जाएगा, वेपर प्रेशर मिल जाएगा। अब आओ सबसे पहले हम लोग अप्लाई करें, तो हमारे पास यहां पे अगर हम लोग निकालें कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूट यानी पी सॉल्यूट, हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टली इक्वल टू काई सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो हमारे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो हमारे पास वो कांस्टेंट होगा पी नॉट सॉल्यूट इनटू हमारे पास होगा काई सॉल्यूट, है ना। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं एक सिंपल फॉर्म में, चलो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अगला देखें, हमारे पास हो गया वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए, तो हमारे पास यहां पर जाएगा पी सॉल्वेंट डायरेक्टली टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्टली इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चल तो यहां पे हमारे पास, तो हमारे पास हो जाएगा पी सॉल्वेंट इज इक्वल टू, यहां पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक हमारे पास कांस्टेंट आएगा, यहां पे हम लोग बोल देंगे पी नॉट सॉल्वेंट इनटू हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है, वेपर प्रेशर होता है, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो उसका प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होगा, ये पी नॉट सॉल्यूट का मतलब होता है प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। अब यहां पे अगर हम लोग निकालें तो हमारे पास जाएगा पी सोल्यूशन इज इक्वल टू, क्या होगा, पी सोल्यूशन इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कि सॉल्यूट का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो हमारे पास सोल्यूशन क्या जाएगा। यहां पे मैं कह सकता हूं पी सॉल्यूट प्लस हमारे पास क्या आएगा, पी सॉल्वेंट। तो यहां पे पी सॉल्यूट की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी नॉट। इसको मैं ना एक काम करता हूं, सॉल्यूट की यहां पे हम लोग यहां पे एक और इक्वेशन बना ले, इसको मैं पी ए इंटू काई ए कर ले, है ना, और यहां पे हमारे पास क्या जाएगा, पी नॉट बी इंटू हमारे पास जाएगा काई नॉट। क्लियर है, यहां हो गया पी नॉट ए इंटू हमारे पास काई ए प्लस हमारे पास पी नॉट बी इंटू हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया पी सोल्यूशन हो गया। अब यहां पे करें तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया, किसका फार्मूला आ गया, राउल्स लॉ का फार्मूला आ गया। जब ऐसा केस होगा वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ पेपर में कि राइट द राउल्स लॉ और ड्राइव द फार्मूला ऑफ आर वोलेटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी ऐसा राउल्स लॉ का केस बताइए इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हमारे पास क्या हो, वोलेटाइल हो। अगर मैं इसी केस को थोड़ा सा और आगे एक फार्मूला बढ़ाऊं, यहां पे देखो तो मान लो एक हमारे पास और है, इसी फार्मूले को मैं करूं तो हमारे पास पी एस इज इक्वल टू हमारे पास है पी नॉट ए इंटू हमारे पास काई ए प्लस हमारे पास पी नॉट बी इंटू हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब यहां पे देखो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, मोल फ्रैक्शन ए प्लस हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास अगर हम लोग इसको इधर भेज दें तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इस वैल्यू को, जो ये हमारे पास वैल्यू आई है, इसको एक इस इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारे पास क्या आएगा, पी एस इज इक्वल टू, अब देखो जहां पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है उसकी यहां पे क्या रखें, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो हमारे पास जाएगा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस हमारे पास क्या आएगा, पी नॉट बी इंटू हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, है ना। ये थोड़ा सा, एक मिनट, माइनस, हाँ, ये हमारे पास एक दूसरा फार्मूला आ गया। क्लियर है। अब इसी फार्मूले हमारे पास हो गया केस नंबर 1। अब अगला चले हमारे पास केस नंबर 2 देखें तो हमारे पास केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 हमारे पास है वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, कर ले नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस हमारे पास वोलेटाइल सॉल्वेंट, यानी हमारे पास जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। अगर नॉन वोलेटाइल है तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा पी ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। ए से मैंने किसको किया है, सॉल्यूट को,
हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं फिर से मिटा के करता हूं, इसको हम लोग देखें तो हमारे पास होगा फार्मूला पी सॉल्यूट डायरेक्टली टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही तो आएगा। और हम लोग यहां पे क्या आएगा, पी सॉल्यूट इज इक्वल टू पी नॉट सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब जो ये हमारे पास, क्योंकि अगर ये नॉन वोलेटाइल है इसका मतलब इसकी वेपर नहीं बनेगी, तो पी नॉट सॉल्यूट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, पी नॉट सॉल्यूट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 0। तो हमारे पास हो जाएगा पी सॉल्यूट इज इक्वल टू हमारे पास 0। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहां पे 0 क्यों आया, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। अब कोई सब्सटेंस अगर हमारे पास नॉन वोलेटाइल होता है तो उसके हमारे पास वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, यानी वो वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो वेपर प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। अब आते हैं सॉल्वेंट के लिए, हमारे पास पी सॉल्वेंट डायरेक्टली इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो हमारे पास हो जाएगा पी सॉल्वेंट इज इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट इनटू हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और हमारे पास पी सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सोल्यूशन इज इक्वल टू हमारे पास पी सॉल्यूट प्लस हमारे पास पी सॉल्वेंट। और पी सॉल्वेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, प्लस पी सॉल्वेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी नॉट सॉल्वेंट इनटू हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। ये हमारे पास क्या आ गया, पी एस। तो हमारे पास नीचे हो गया पी एस इज इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट इनटू हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारे पास केस नंबर 2 का फार्मूला हो गया कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन है जिस सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट हमारे पास नॉन वोलेटाइल होगा तो उस केस में हमारे पास फार्मूला क्या होगा। अब इसी बिहाफ पे हमारे पास जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाती है। और यहां पे हम एक डेफिनेशन नहीं ले सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो उस केस में सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। क्या बोला मैंने, यहां पे मैं लिखता हूं, इसको एक काम करता हूं, रुकिए, यहां पे। अब अगर हम लोग देखें इसमें तो हमारे पास, मैं एक केस बनाता हूं, केस क्या है, डेफिनेशन देखो, तो मैं कह सकता हूं कि इफ सॉल्यूशन हैव नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, या यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इक्वल हटा देते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। अब देखें क्या हो गया हमारे पास, यहां से अगर देखें तो हमारे पास लिखा हुआ इफ सॉल्यूशन हैव नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी हमारे पास यही बात है कि इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, देखो इस फार्मूले से, तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और हमारे पास ये जाएगा, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा पीएच इक्वल टू, जिसका मोल फ्रैक्शन उसका हमारे पास प्योर फॉर्म में होगा तो पी सॉल्वेंट इनटू हमारे पास प्लस हमारे पास, सॉरी, इनटू हमारे पास क्या आएगा, इनटू हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर है। तो हम लोग एक एक करके बहुत आराम से आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। तो आप थोड़ा सब्र करिएगा, वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है लेकिन आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा होगा सॉल्यूशन क्या है, कि सॉल्यूशन हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में मिले होते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है।
और सोल्यूशन हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है हमारे पास आइडियल सोल्यूशन और एक हमारे पास होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। अगर हम लोग बात करें इस एक टॉपिक हमारे पास क्लास 11th है उससे मैच करें तो हमको समझ में आएगा। हमारे पास है कि आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस। आइडियल गैस उसे बोलते हैं ऐसी हमारे पास कोई गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हो, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ को फॉलो करती हो, उसको हम लोग आइडियल बोलते हैं। और अगर हमारे पास उसी लॉ को फॉलो नहीं करे तो हम लोग उसको बोलते हैं नॉन आइडियल गैस बोलते हैं। उसी तरीके से सॉल्यूशन के केस में अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और जो उसको फॉलो नहीं करता होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब बात यह है कि यहीं पे बात नहीं रुकती। अब ये ऐसा क्यों होता है कि वो आइडियल सॉल्यूशन वो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये मेन रीजन है। ये तो स्टेटमेंट हो गया कि ऐसा कोई सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करता हो उसको आइडियल बोलेंगे, जो फॉलो नहीं करता उसको हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल। ये तो हमारे पास इतनी बात कहने के लिए ठीक है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, उस रीजन को समझने के लिए हमको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन, मैं यहां पे लेता हूं आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, द सॉल्यूशन विच फॉलो Raoult's law at all temperature and all concentration called ideal solution। जो सभी टेम्परेचर और सभी कंसंट्रेशन पे फॉलो करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब आओ समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक मैंने यहां पे एक सॉल्यूशन लिया, एक सॉल्युबल, एक मान लो कोई सब्सटेंस लिया, एक हमारे पास यहाँ पे एक सब्सटेंस लिया। मान लो यहाँ पे जो मैंने सब्सटेंस लिया वो हमारे पास ए है, ये हमारे पास ए है, यहाँ पे इसके अंदर ए हमारे पास इस तरीके से है। एक हमारे पास है बी, यहाँ पे अभी हमारे पास है मान लो बी, ये भी हमारे पास क्या है बी, ये हमारे पास ऐसे ऐसे, और यहां पे हमारे पास इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारे पास, अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा ए बी, हमारे पास बनेगा ए बी, क्या बनेगा हमारे पास ए बी, यहां पे फिर बनेगा हमारे पास ए बी, ये मान लो हमारे पास बन गया। अब यहां पे हमारे पास क्या है कि अगर हम लोग इसको आइडियल तब बोलेंगे जब हम लोग जितना वॉल्यूम हम लोग ए का मिलाएं और बी का मिलाएं और हमारे पास मिलने के बाद जो वॉल्यूम हमारे पास ए बी का आए वो बराबर हो, तो हम लोग कहेंगे ये हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है। यानी आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, कंडीशन पहले हमारे पास होती है, एक तो कंडीशन हमारे पास ये हो गई, तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं कि हमारे पास कंडीशन क्या होती है, तो हमारे पास पहली कंडीशन हो गई, मान लो हमारे पास ये हो गई कि पहले नंबर पे 1 नंबर पे हमारे पास P ऑब्जर्व इज इक्वल टू हमारे पास P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस हमारे पास P नॉट B इंटू हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसको बोलेंगे ऑब्जर्व, इसको बोलेंगे कैलकुलेटेड। यानी एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने जो हमारे पास यहां पर ए है, जो यहां पे हमारे पास बी है, दोनों का हमने राउल्ट लॉ से हमने इसकी वैल्यू निकाली कि इसका प्रेशर कितना है, इसका प्रेशर कितना है, दोनों का प्रेशर निकाला और उसके बाद हम लोगों ने इसका भी प्रेशर निकाला, किससे, राउल्ट लॉ से निकाला। और अगर हमारे पास फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली, अगर इस सभी की वैल्यू हमारे पास आपस में बराबर हो गई तो हमारे पास ये कहलाएंगे पी ऑब्जर्व वैल्यू। यानी ये हमारे पास जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन की हम लोगों ने ऑब्जर्व वैल्यू निकाली कि सोल्यूशन की हमारे पास एक्सपेरिमेंट में लैब में जाके जो वैल्यू निकाली और इसकी जो राउल्ट लॉ से वैल्यू निकाली, अगर दोनों हमारे पास आपस में बराबर होगा तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास आइडियल सोल्यूशन है। दूसरा केस हमारे पास यहां पे हमारे पास होगा डेल्टा V इज इक्वल टू हमारे पास 0, डेल्टा V मिक्सिंग कर ले, यहां पे हमारे पास होगा डेल्टा T, डेल्टा H मिक्सिंग हमारे पास क्या होगा 0 होगा, और हमारे पास यहां पे चौथा हमारे पास होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AB इज इक्वल टू AA एंड BB। ये हमारे पास अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारे पास वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा।
बात क्लियर है। अब यहां पे हमारे पास हम लोगों ने एक चीज पढ़ी, जैसे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जहां भी पढ़ा होगा कि अगर मान लो ये हमारे पास 20 ml है, ये हमारे पास 20 ml है, दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 40 ml हो जाएगा। लेकिन यही तो यहां पे खास बात है कि ये 40 ml अगर 40 ml हो जाता है तो हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। कैसे, ये मान लो हमारे पास हो गया V1, ये हमारे पास हो गया हमारे पास V2 और ये हमारे पास हो गया VF, यानी हमारे पास क्या होगा, VF इज इक्वल टू हमारे पास V1 प्लस V2 हमारे पास, ये हमारे पास होना चाहिए। अब यहां पे दिक्कत क्या है कि अगर हमारे पास ये बराबर हो गया तो ये आइडियल होगा एंड डेल्टा वी की मिक्सिंग की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर ये बराबर नहीं हुआ तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉन आइडियल हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा होता है। आप कहोगे अरे सर ये कैसी बात हुई कि हम लोग 2 मोल 20 ml इसका ले, 20 ml इसका ले और जोड़ेंगे और इसको मिला दिए तो हमारे पास 40 ml होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। यही हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। दूसरा पॉइंट, यानी हमारे पास ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मतलब हमारे पास इंथैल्पी। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे हमारे पास ए का इंटरेक्शन है, हमको जैसे यहां पे हमारे पास ए का इंटरेक्शन है, यहां पे हमारे पास बी का इंटरेक्शन है, यहां पे हमारे पास ए बी का इंटरेक्शन है, यही तो हमारे पास है। अगर हमको ए का इंटरेक्शन तोड़ेंगे, यहां पर बी का इंटरेक्शन तोड़ेंगे, तभी तो हमारे पास ए बी का इंटरेक्शन बनेगा। और जब यानी ए का इंटरेक्शन यानी ए के बीच का जो बॉन्ड होगा, इसको तोड़ने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है। क्या करेंगे हम लोग, एनर्जी हमको गेन होगी, एनर्जी देंगे। यहां भी हमारे पास क्या होगी, एनर्जी हम लोग देंगे, एनर्जी गेन होगी इसमें। और यहां पर जब ए बी का इंटरेक्शन होगा, ए बी के बीच में बॉन्ड बनेगा, ए बी आपस में पास आएंगे, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, यहां पे एनर्जी हमारे पास क्या होगी, यहां पे हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी, हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। अगर यहां पे बॉन्ड को ब्रेक करने में, ए के बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी हमारे पास दे रहे हैं और बी के बॉन्ड को ब्रेक करने में, बी के इंटरेक्शन को तोड़ने में जो एनर्जी हम दे रहे हैं, अगर उसकी एनर्जी को जोड़ दें और जितनी एनर्जी इस इंटरेक्शन ए बी के इंटरेक्शन बनने में रिलीज हो रही है, अगर आपस में बराबर हो जाएगी तो हम लोग बोलेंगे हमारे पास इंथैल्पी क्या होगी, मिक्सिंग हमारे पास बराबर हो जाएगी। तो डेल्टा एच मिक्सिंग हमारे पास 0 हो जाएगी। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी, यानी ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर वो ए के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास ये क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन होगा। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए हमारे पास ये 4 कंडीशन हो गई। पहला हमारे पास पी ऑब्जर्व, यानी ये जो हमारे पास सोल्यूशन का हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालेंगे, और इसी सोल्यूशन का अगर हम लोग राउल्ट लॉ से फार्मूला इस्तेमाल करके वैल्यू निकालेंगे, अगर दोनों वैल्यू बराबर आ गई तो हम लोग इसको बोलेंगे कि हमारे पास ये आइडियल सोल्यूशन है। और अगर हमारे पास बराबर नहीं आई तो ये हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन है। दूसरा हमारे पास डेल्टा वी, अगर डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास बराबर हो गई, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, तो हम लोग बोलेंगे आइडियल है। अगर डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू 0 से कम हुई या 0 से ज्यादा हुई तो हमारे पास ये क्या होगा, नॉन आइडियल होगा। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों होगा, डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास 0 से ज्यादा या 0 से कम क्यों होगी। तो यहां पे समझो, अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, हर चीज का एग्जांपल यहां से निकलेगा इंटरेक्शन से। अगर मान लो कि ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा होगा तो पास होंगे, बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी बी क्या भी होंगे, पास होंगे। अगर ये दोनों का इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग है, दोनों पास होंगे, और यहां पर जो इंटरेक्शन है वो वीक है, तो ये क्या होंगे, दूर होंगे, तो वह हमारे पास स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई करेंगे, स्पेस ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम भी हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहां पर जो इंटरेक्शन स्ट्रांग है तो ये पास होंगे तो इनके बीच का स्पेस क्या होगा, कम होगा। स्पेस कम होगा तो वॉल्यूम भी हमारे पास क्या होगा, कम होगा। बात क्लियर है ना। तो जो खेल यहां पे चल रहा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है। अगर ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, बी का फोर्स ऑफ का अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, तो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी क्या होगी, ज्यादा लगेगी। और यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, वीक होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी। तो डेल्टा एच के बीच क्या हो जाएगा, 0 से वैल्यू कुछ ना कुछ डिफर हो जाएगी, 0 से ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने क्या बोला कि अगर ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, यानी वो पास होंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। और यहां पर अगर ये दूर हो गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर वीक हो गया, तो ये दूर होंगे तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, इस पे ज्यादा लेंगे, इस पे ज्यादा लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा आएगा, और वॉल्यूम ज्यादा आएगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो डेल्टा वी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो पाएगी। अरे सर ये क्या हो गया, ये तो बड़ी नई चीज समझ। हाँ, इसको अभी और सब्र करें, हमको हर एक एक पॉइंट पे समझ में आएगा। अब आगे देखें, डेल्टा एच वाला मैंने क्या बोला कि अगर मान लो कि यहां पे जो ये ए के बीच में इंटरेक्शन है, यहां पे जो बी के बीच में इंटरेक्शन है, अगर ये जो इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा तो यहां पे बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और यहां पर अगर इंटरेक्शन वीक होगा तो बॉन्ड से जो एनर्जी फॉर्मेशन या इंटरेक्शन होने में जो एनर्जी हमारे पास रिलीज होगी वो कम होगी, तो हमारे पास डेल्टा एच के बीच में क्या हो जाएगा, गैप आ जाएगा। बात क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पे हमारे पास आइडियल सोल्यूशन का हमारे पास ये एक एग्जांपल हो गया कि हमारे पास अगर ऐसा ऐसा है हमारे पास आइडियल सोल्यूशन। एक पांचवा पॉइंट अगर हम लोग चाहें तो लिख लें, जो हमारे पास यहां पर डेल्टा एस की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से ज्यादा होगी, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सोल्यूशन है, सोल्यूशन होगा तो हमारे पास जो एंट्रोपी होगी वो हमेशा बढ़ती है, एंट्रोपी क्या होगी, हमेशा बढ़ेगी। तो यहां पे हमारे पास अगर इस पॉइंट को हम लोग यहीं पे नोट करें, इसको आप इसको देखें, फिर हम लोग आगे की बात करें। यहां पे कुछ एग्जांपल लेते हैं कैसे हमारे पास ये एग्जांपल आएगा, और एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल के तौर पे इसको मैं यहां पे रख देता हूं। हाँ चलो, अब हमारे पास देखें, अब यहां पे मैं लेता हूं कि एग्जांपल हमारे पास क्या होगा। एग्जांपल में आपको एक चीज देखना पड़ेगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए, कि आइडियल और नॉन आइडियल के लिए आपको एग्जांपल लेना पड़ेगा कि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड साइज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और क्या हो हमारे पास, साइज एंड साइज सेम हो, ऑलमोस्ट सेम हो। अगर एकदम एग्जैक्ट सेम ना हो तो ऑलमोस्ट क्या हो, सेम हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास मैं यहां पे लिखता हूं RCl और हमारे पास है RBr। बहुत अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं, RCl प्लस RBr। तो पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हमारे पास हो गया, मान लो कि हमारे पास हो गया C6H6 प्लस हमारे पास हो जाएगा C6H5CH3। अगला एग्जांपल जो बहुत कॉमन एग्जांपल है, बहुत फेमस है, N-हेक्सेन प्लस हमारे पास N-हेप्टेन। अगला एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है C2H4Cl2 प्लस हमारे पास C2H4Br2। यहां पर R के यहां पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास हो जाएगा C2H5Cl प्लस हमारे पास C2H5 हमारे पास Br। देखो दोनों की जो साइज है, अगर हम लोग देखें Cl और Br की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर के होती है, और हमारे पास इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो भी हमारे पास क्या है, सेम है। यहां पर हमारे पास ये बेंजीन है, ये हमारे पास टॉलुइन है, इनका भी हमारे पास शेप जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है। N-हेक्सेन, N-हेप्टेन ये भी हमारे पास सेम है। C2H4Cl2 और C2H4Br2 ये भी हमारे पास क्या है, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्लियर है ना? तो हमारे पास ये एग्जांपल हो गए किसके, हमारे पास एग्जांपल हो गए आइडियल सॉल्यूशन के, कि अगर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और साइज आपस में सेम हो या सिमिलर हो हमारे पास ऑलमोस्ट, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब हम लोग बात आगे बढ़ाएं तो हमारे पास आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अगर हम लोग चले नॉन आइडियल के बारे में, देखिए हमारे पास जो नॉन आइडियल होता है, पहले बात करेंगे कि नॉन आइडियल किसे बोलेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द सॉल्यूशन which do not follow Raoult's law। जो राउल लॉ को फॉलो ना करे उसको क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल हमारे पास दो टाइप का होता है। कितना का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करे, पॉजिटिव डेविएशन। एक हमारे पास होता है जो निगेटिव डेविएशन शो करे। एक राउल लॉ यानी जो राउल लॉ है जो हमारे पास है उससे एक पॉजिटिव डेविएशन शो करे और एक हमारे पास नेगेटिव डेविएशन शो करे, तो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का हो गया। यानी हमारे पास अगर हम लोग देखें तो पहला केस बनाते हैं यहां पे हमारे पास निगेटिव डेविएशन का। किसका बना है, निगेटिव डेविएशन का।
जो निगेटिव डेविएशन होगा। वही 4 फैक्टर, पहला हमारे पास क्या होगा, हमारे पास पहला पी ऑब्जर्व हमारे पास हो जाएगा, पी ऑब्जर्व की जो वैल्यू होगी हमारे पास पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस हमारे पास पी नॉट बी इंटू हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यानी हमारे पास क्या होगा, पी यानी जो वैल्यू निगेटिव का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो आइडियल सोल्यूशन की वैल्यू, मान लो हमारे पास जो आइडियल सोल्यूशन होगा उससे वैल्यू क्या होगी, कुछ कम होगी, उससे जो हमारे पास कुछ कम आएगा तो वही हमारे पास, यानी हमारे पास ये क्या हो गया, पी ऑब्जर्व। एक सोल्यूशन हमारे पास है, उस जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, वो सोल्यूशन की जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू कैलकुलेट की, उसकी वैल्यू राउल लॉ की वैल्यू से अगर कम आ गई तो वो हमारे पास वैल्यू कम है, वैल्यू कम है इसका मतलब निगेटिव डेविएशन है। अच्छा, एक चीज और, अभी बाद में मैं ग्राफ के बारे में बताऊंगा, आइडियल का और नॉन आइडियल का, है ना। तो हमारे पास ये हो गया, हमारे पास पी ऑब्जर्व के बारे में हो गया। अब यहां पे दूसरा पॉइंट हमारे पास है, अब ये वैल्यू क्यों कम होगी, उसके पीछे हमारे पास क्या वजह हो सकती है, कि हमारे पास वजह हो सकती है कि यहां पर हमारे पास वेपर कम बनी होगी, यहां पर वेपर क्या होगी, ज्यादा बनी होगी। वेपर कम क्यों बनी होगी, वेपर कम होने का मतलब यह है कि पहले इंटरेक्शन वीक रहा होगा, बाद में इंटरेक्शन क्या हो गया होगा, स्ट्रांग हो गया होगा। ये तो हो सकता है भाई, वेपर कम बनने मतलब क्या है कि हमारे पास इंटरेक्शन क्या होगा, तो कम हो गया। तो हम लोग यहां पर सकते हैं कि हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी, ये हमारे पास क्या हो गया होगा, स्ट्रांग हो गया होगा। किससे स्ट्रांग हो गया होगा, ए से, या हमारे पास बी से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग हो गया होगा तो हमारे पास क्या हो गया होगा, तो इसकी वैल्यू कम हो गई होगी। तीसरा हमारे पास क्या होगा, तीसरा हमारे पास डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग की जो वैल्यू हो गई होगी, वो हमारे पास 0 से क्या हो गया होगा, वो हमारे पास क्या हो गया होगा, वो हमारे पास वैल्यू जो होगी वो 0 से कम हो गई होगी। वही तो सकता है, तो हमारे पास मिक्सिंग की वैल्यू हमारे पास 0 से कम हो गई होगी। और चौथा हमारे पास फैक्टर है कि हमारे पास डेल्टा वी मिक्सिंग की भी वैल्यू क्या हो गई होगी, 0 से कम हो गई होगी। ऐसा क्यों हो गया, अब इसके लिए देखो, क्योंकि हमारे पास जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी का स्ट्रांग हो गया होगा तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो गया होगा, वॉल्यूम कम हो गया होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं पीछे की स्लाइड लूं तो हमारे पास देखें, तो हमारे पास पीछे जैसे यहां पे हमारे पास ए का जो इंटरेक्शन है, इसको थोड़ा बड़ा करें, तो हमारे पास जो ए का इंटरेक्शन है हमारे पास यहां पर, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास, अगर मैंने कहा कि वॉल्यूम डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 से कम है। 0 से कम होने का मतलब क्या है, वैल्यू निगेटिव हो गई। निगेटिव होने का मतलब क्या है कि यहां पर हमारे पास जो इंटरेक्शन रहा होगा, यहां पर जो इंटरेक्शन रहा होगा वो वीक रहा होगा, और यहां पर जो इंटरेक्शन आया होगा वो स्ट्रांग हो गया होगा। तो पार्टिकल पास पास आ गए होंगे, पास पास आएंगे तो स्पेस कम ऑक्युपाई करेंगे, स्पेस कम ऑक्युपाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि वॉल्यूम क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो हमारे पास, तो यहां पे हमारे पास, इसलिए मैंने कहा कि हमारे पास ये एग्जांपल है। अब आगे देखें, इसमें अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो एग्जांपल के तौर पे यहां पे मैं बात समझाता हूं कि एग्जांपल देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पास है कि साला बुलाए यार, तो हमारे पास हो गया CHCl3 प्लस हमारे पास CH3 COOCH3। यानी अगर हम लोग देखें तो यहां पर पहले इनका इंटरेक्शन कुछ और रहा होगा, कुछ और रहा होगा। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास हो गया CH3, यहाँ पे हमारे पास हो गया CH3। इनके बीच में क्या हो गया, एक अलग से बॉन्ड आ गया, डॉट डॉट से दिखाओ, तो हमारे पास एक अलग तरह का बॉन्ड आ गया, जो हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे डिफाइन करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को। किसको डिफाइन कर रहा है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो यहां पर एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, हमारे पास कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो ये हमारे पास नॉन आइडियल के बारे में हो गया। अगर हमारे पास और आगे चले, इसका ग्राफ बनाए, तो हमारे पास ग्राफ अगर इसका बनाए हम लोग, तो ग्राफ देखे क्या होगा इसका, एक मिनट,
चले अब यहाँ पे हमारे पास देखिए नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने कहा कि अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा ग्राफ बनाएं। देखो जैसे मान लो हमारे पास, मैंने पीछे भी ग्राफ नहीं बनाया था आइडियल के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास देखें, मान लो हमारे पास इस एक्सिस पे मान लो कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू 0 है और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास 1 है। इस एक्सिस पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू 1 है और यहाँ पर हमारे पास मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास 0 है। यानी हमारे पास ये है प्योर बी और ये हमारे पास क्या है, प्योर ए, है ना। अब जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, पी नॉट ए है ना, तो ये हमारे पास हो गया पी नॉट ए। ये हमारे पास जाएगा, थोड़ा इसको ऊपर लेके जाएं, तो ये हमारे पास हो गया पी नॉट बी। कैसे, तो अगर हम लोग पी ए का फॉर्मूला निकाले तो हमारे पास पी ए इज इक्वल टू होता है पी नॉट बी इंटू हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सो यहां पे देखिए हमारे पास, हाँ, तो हमारे पास यहां पे पी ए इज इक्वल टू आएगा पी नॉट ए इंटू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और यहां पे हमारे पास आएगा पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू हमारे पास पी बी। हो गया। और इसको हम लोग मिला दें तो ये हमारे पास आएगा आइडियल सोल्यूशन का। किसका आएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो गया आइडियल सोल्यूशन ग्राफ। तो ये सोल्यूशन का है। ये जो हमारे पास ग्राफ है ये ए का है, ये हमारे पास किसका है, बी, जो भी है ये ए का है, ये वाला बी का। यानी हमारे पास जब यहां से यहां जा रहे हैं तो देखो मोल फ्रैक्शन ए की वैल्यू 0 है, जब आपस में मिक्स करते जा रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ये हमारे पास हो गया आइडियल के लिए। अब आते हैं नॉन आइडियल के लिए, और वो भी निगेटिव डेविएशन के लिए। किसके लिए हमारे पास, निगेटिव डेविएशन के लिए। तो अगर हम निगेटिव डेविएशन को देखो तो हमारे पास क्या हो गया, यहां पे अब इसको अलग कलर से, तो मान लो यहां पे हमारे पास हो गया पी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और यहां पे हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। हमारे पास जैसे ए की वैल्यू यहां पे 0 थी, बी की वैल्यू 1 थी, इसका मतलब ये हमारे पास क्या था, प्योर बी था। और यहां पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू 1 है और मोल फ्रैक्शन हमारे पास बी की वैल्यू हमारे पास 0 है और यहां पे हमारे पास ये हो गया हमारे पास प्योर ए। क्लियर है। तो ये हमारे पास अगर देखो तो हमारे पास ये जाएगा ऐसे, यहां पे हमारे पास ये ऐसे गया, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा पी ए और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पी बी। क्लियर है। अब यहां पर हमारे पास निगेटिव डेविएशन का मतलब ये है कि जो वैल्यू हमारे पास एक्सपेक्टेड थी उससे वैल्यू कुछ कम आएगी, यानी हमारे पास वैल्यू यहां पे कुछ अलग कलर की आएगी और उस वैल्यू को हम लोग देखें तो हमारे पास मान लो वैल्यू हमारे पास कुछ कम आएगी, नीचे से आएगी, इसकी वैल्यू भी कुछ कम आएगी। तो सोल्यूशन हमारे पास जो यहां पे होना चाहिए था, सोल्यूशन के हमारे पास वैल्यू ऐसी होनी चाहिए थी, वो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी, वो वैल्यू हमारे पास वैल्यू भी हमारे पास कुछ कम हो जाएगी। ये हमारे पास, इसको मैं अगर लिखूं तो हमारे पास पी ऑब्जर्व इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस हमारे पास पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहां भी वही बात है, पी ऑब्जर्व इज इक्वल टू हमारे पास पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस हमारे पास पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये हमारे पास हो गया निगेटिव डेविएशन के लिए। अब आगे हम लोग बात करें, अगले स्लाइड पे हम लोग बात करें हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन के लिए। किसके लिए बात करें, पॉजिटिव डेविएशन के लिए। पॉजिटिव डेविएशन जो राउल लॉ से ज्यादा शो करे। तो अगर मैं इस पीछे वाले लेक्चर से थोड़ा सा कंपेयर करो आप आसानी से, तो आपको बात समझ में आएगी। जैसे यहां पे क्या था, हमारे पास पी ऑब्जर्व की वैल्यू, इसको मैं बड़ा करूं थोड़ा सा, तो हमारे पास क्या था, देखो पी ऑब्जर्व की जो वैल्यू थी वो हमारे पास वैल्यू जो एक्सपेक्टेड थी, जो राउल लॉ से निकाला गया और जो एक्सपेरिमेंट से निकाला गया उसमें राउल लॉ की वैल्यू ज्यादा थी और हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू कम थी। तो यहां पर पॉजिटिव डेविएशन है तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, हमारे पास पहला केस हो गया यहां पर कि पी ऑब्जर्व की वैल्यू ज्यादा आएगी, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए
प्लस हमारे पास पी नॉट बी इंटू हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्यों ज्यादा आ गई होगी? अब इसके लिए हमारे पास दूसरा पॉइंट देखें तो हमारे पास यानी वेपर ज्यादा बनी होगी। वेपर ज्यादा बनने का मतलब क्या होगा कि इंटरेक्शन वीक हो गया होगा। इंटरेक्शन वीक हुआ होगा यानी हमारे पास यहां पे कह सकते हैं ए बी का जो इंटरेक्शन रहा होगा, इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए, ये हमारे पास ए के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो गया होगा? कम हो गया। यानी पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग था तो हमारे पास क्या हो गया होगा? तो वहां पे वेपर कम बनी होगी। और जब बाद में जब दोनों को मिक्स कर दिया गया होगा, जब ए बी बना होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया होगा, तो वहां पे हमारे पास वेपर ज्यादा बनी होगी। अगर हमारे पास तो तीसरा हमारे पास क्या होगा? तीसरा हमारे पास हो गया होगा कि हमारे पास जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो हमारे पास 0 से ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी? 0 से। देखो यहां पे हमारे पास क्या था? डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू 0 से कम थी, तो यहां पे क्या हो गया हमारे पास? 0 से ज्यादा हो गई होगी। और चौथा हमारे पास है कि डेल्टा वी मिक्सिंग की भी वैल्यू हमारे पास क्या हो गई होगी? 0 से ज्यादा, यानी पॉजिटिव में वैल्यू आई होगी। डेल्टा एच की वैल्यू 0 से ज्यादा का मतलब क्या है? कि वैल्यू पॉजिटिव में होगी। डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू 0 से ज्यादा मतलब क्या है? कि वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में होगी। पॉजिटिव में क्यों? क्योंकि बाद का जो इंटरेक्शन था, ए बी का जो इंटरेक्शन था, वो इंटरेक्शन हमारे पास वीक हो गया। इंटरेक्शन वीक हो गया तो पार्टिकल दूर दूर हो गए, तो स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई किए, तो हमारे पास यहां पे हमारे पास ये हो गया। अब आते हैं इसका भी हम लोग ग्राफ बनाए, तो हमारे पास मान लो देखिए ग्राफ इसका देखें तो हमारे पास मान लो ये मैंने कहा कि हमारे पास ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू 0 और यहां पे मान लो बी की वैल्यू 1। ये हमारे पास है प्योर बी। मैं एक जैसा बना रहा हूं ताकि आपको आसानी हो। आप इधर ए कर लीजिए, इधर बी कर लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहां पे बी की वैल्यू हमारे पास 0 और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 1। ये हमारे पास कहलाएगा प्योर ए, है ना। तो यहां पे हमारे पास ये जाएगा, सॉरी इसको थोड़ा डॉटेड से दिखाएं। ये हमारे पास हो गया पी, ये हमारे पास हो गया पी ए। ये हमारे पास क्या आ गया? पी बी। क्योंकि मोल फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू कम होगी उसका वेपर कम बनता है, और वेपर कम बनेगा तो उसको मैंने नीचे दिखा दिया, उसको दिखा दिया, उससे मतलब नहीं है कोई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या कर रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको डॉटेड से दिखाना चाहिए था, चलो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, है ना। अब हमारे पास यहाँ पे तो सोल्यूशन का क्या होता? हमारे पास सोल्यूशन का हमारे पास ये होता पी ऑब्जर्व की वैल्यू हमारे पास ये होनी चाहिए थी, ये एक्सपेक्टेड थी, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू तो हमारे पास आई नहीं है, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। पॉजिटिव डेविएशन हमारे पास शो कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ ज्यादा है। ज्यादा होने का मतलब ये है कि हमारे पास ये पॉजिटिव डेविएशन से ज्यादा शो करेगी, यानी हमारे पास ये कुछ ऐसा जाएगा, ये हमारे पास कुछ ऐसा होगा, तो ये वैल्यू भी हमारे पास बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास कहलाएगा पी ऑब्जर्व इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस हमारे पास पी नॉट बी इंटू हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये हम लोग बनाएंगे तो हमारे पास आएगा पी ए इज इक्वल टू हमारे पास पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहां पे इसके लिए मैं यहां बना देता हूं, तो हमारे पास पी बी इज इक्वल टू आएगा पी नॉट बी इंटू हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये हमारे पास हो गया आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। एक बार आप दोबारा इसको देख लीजिए यहां पे, ठीक है ना, दोबारा इसको देखिए, थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखिए, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास ये नेगेटिव डेविएशन के लिए बनाया था, और उसमें आइडियल सॉल्यूशन का भी एग्जांपल हम लोगों ने लिया है। फिर हमारे पास यहाँ पर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में है। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हूँ आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में दिया हूँ? आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल हो गया। तो अब हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आप लोग पढ़ते रहिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।